स्वागत है दोस्तों। आज 29 मार्च 2023 बुधवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ी और ताजा खबरें देखने को मिलेगी। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अगर आप भी अपने मोबाइल फोन पर अनचाही कॉल से परेशान है तो 1 मई से आपको राहत मिलने जा रही है। ट्राई ने इसे लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है, यानी कि अब 1 मई से आपके मोबाइल फोन पर अनचाही कॉल जो है वो आनी बंद हो जाएगी। लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने सख्ती दिखाई है और इसे लेकर कंपनियों को कड़े आदेश जारी किए गए हैं। ट्राई ने कंपनियों को कहा कि 1 मई तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस स्पैम फिल्टर लगाएं, ताकि लोगों को परेशान करने वाली जो अनचाही कॉल है, इस तरह की अनचाही कॉल को नेटवर्क पर ही ब्लॉक कर दिया जाए। आम लोगों को इससे फायदा मिलेगा क्योंकि वो कई महत्वपूर्ण काम में बिजी रहते हैं और फोन की घंटी गनगनाती है, और जैसे ही वो फोन को देखते हैं या फोन उठाते हैं और आवाज आती है कि ये किसी कंपनी का प्रमोशन है, बेकार का फोन आ गया, तो ऐसे अनचाहे परेशान करने वाले कॉल और स्पैम कॉल है वो अब आपको परेशान नहीं करेंगे। 1 मई से ऐसी व्यवस्था लागू होने जा रही है। जियो, एयरटेल, वीआई के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पैन और आधार लिंकिंग से जुड़ा अपडेट आ चुका है। सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की जो समय सीमा है उसे बढ़ा दिया है। अब 30 जून तक आप इन्हें लिंक कर सकते हैं। अब तक 51 करोड़ पैन के साथ आधार लिंक हो चुका है। फिलहाल केंद्र सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। 30 जून 2023 तक का समय मिल गया है। वही दोस्तों, ईपीएफओ ने ब्याज दर 0.05% बढ़ाई है। पीएफ पर साल 2022-23 में 8.15% ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने मंगलवार को इसको लेकर ऑफिस ऑर्डर भी जारी कर दिया है। देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारी पीएफ के दायरे में आते हैं, तो उनके लिए जरूरी अपडेट है। इसके अलावा ईपीएफओ अंशधारकों के लिए ई पासबुक की सुविधा भी शुरू हो गई है। अब आप अपने खातों का विवरण डिटेल से देख सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के अंशधारकों के लिए ई पासबुक सुविधा की शुरुआत की है। बड़ी खबर आ रही है, 1 अप्रैल 2023 से जरूरी दवाइयां महंगी होने जा रही हैं। पैरासीटामोल के लिए भी अब आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। अप्रैल महीने से ही पैरासीटामोल के साथ साथ कई एसेंशियल दवाइयों के दाम है वो बढ़ने जा रहे हैं, और जिन दवाइयों के दाम बढ़ने जा रहे हैं उन दवाओं में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव, पेन किलर, दिल की बीमारी की दवाइयां सबसे टॉप पर हैं, जिनके रेट बढ़ जाएंगे। साथ ही सरकार नकली दवाइयों पर सख्त हो गई है। 18 कंपनियों के जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने नकली दवा कंपनियों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की है। मिलावटी दवा बनाने वाली कंपनियों पर यह कार्रवाई हुई है, और हमारे देश भर में 18 ऐसी कंपनियां हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। 20 राज्यों में 15 दिन तक कंपनियों का निरीक्षण किया गया, और उसके बाद 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं जो घटिया क्वालिटी वाली दवाइयों का उत्पादन कर रहे थे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी तो कुछ लोग नाराज होंगे, पर एक्शन रुकेगा नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को भाजपा केंद्रीय कार्यालय विस्तार का उद्घाटन किया, और इस दौरान उन्होंने भाजपा के आवासीय परिसर और सभागार का भी उद्घाटन किया। पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने और कोर्ट के फैसलों को कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वह दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। वर्ल्ड बैंक ने स्लो डाउन की चेतावनी दी है और कहा कि नहीं हुए ये काम तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। यानी ग्लोबल आर्थिक मंदी की आशंका के बीच वर्ल्ड बैंक ने एक चिंताजनक रिपोर्ट पेश की है, और इस रिपोर्ट में विकसित देशों की ग्रोथ कम रहने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग संकट के चलते मार्केट पहले से ही दबाव में नजर आ रहा है, यानी ग्लोबल इकोनॉमी मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट ने स्लो डाउन की आशंका को और बढ़ा दिया है। अब वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार साल 2030 तक 3 दशक में सबसे कम रह सकती है। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि प्रोडक्टिविटी और लेबर सप्लाई को बढ़ावा देने, निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ सर्विस सेक्टर की क्षमताओं को बेहतर तरीके से विकसित करना होगा। महाअष्टमी पर्व पर आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। महाअष्टमी पर 700 साल बाद ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। 4 राशियों को विशेष रूप से लाभ मिलने का अपडेट है, यानी चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि इस बार बेहद ही खास होने जा रही है। महाअष्टमी पर ग्रहों का एक बेहद ही शुभ संयोग बनने जा रहा है। महाअष्टमी पर पूरे 700 साल बाद ग्रहों की विशेष स्थितियां बन रही हैं, जो 4 राशि के जातकों को लाभान्वित करेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन 6 प्रमुख ग्रह 4 राशियों में विराजमान रहेंगे। महासंयोग के दौरान मालव्य, केदार, हंस और महाभाग्य योग का भी निर्माण हो रहा है, और इस वजह से कई राशियों के जातकों को विशेष लाभ की संभावनाएं है। मिथुन राशि के जातक भाग्यशाली साबित होंगे। शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। शादीशुदा लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, वहीं अविवाहित लोगों के
के लिए विवाह के योग भी बनेंगे। बिजनेसमैन को बाजारी लाभ मिल सकता है। राजयोगों के संयोग से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। वहीं कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी ये शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन हंस और मालव्य का राजयोग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी की तलाश वाले लोगों को अच्छी नौकरी मिलने के संकेत है। इसके अलावा कार्यस्थलों पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये महासहयोग शुभ साबित होगा। ये समय छात्रों के लिए बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए भी ये समय बेहतर रहने वाला है। नौकरी मिलने की संभावना है। बिजनेस में निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं मीन राशि वाले लोगों के लिए ये महासहयोग के दौरान मान सम्मान में बढ़ावा मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से रुके हुए सभी कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए भी ये महासंयोग शुभ समाचार ला सकता है और पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। यानी इस बार जो महाअष्टमी है, इस बार ये 4 राशियां मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और मीन राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, दिल्ली दंगा मामले में दोषी साबित हुए 9 लोगों की सजा पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने बीते 14 मार्च को 9 लोगों को इस मामले में दोषी पाया था। गेहूं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एफसीआई प्रमुख ने कहा कि घरेलू बाजार में कीमतों में नरमी आने और सप्लाई बढ़ने तक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगा। घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में जारी बढ़ोतरी और घरेलू सप्लाई पर्याप्त न होने के चलते गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। बड़ी खबर है, आप भी लाइट जलाकर रात में सोते हैं तो हो सकती है ये गंभीर बीमारी। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ये आपके हेल्थ के हिसाब से नुकसानदायक है। यंग और जवान लोगों को अच्छी सेहत के लिए 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है। यानी किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छी नींद थेरेपी की तरह होती है, जो शरीर की पूरी थकान से आपको राहत दिलाती है और एक सुकून भरी नींद से आपका ब्रेन भी ठीक तरीके से काम करता है, साथ ही मसल से रिकवर भी करता है, मूड भी अच्छा रहता है और कई तरह की बीमारियों का खतरा भी आपको नहीं रहता है। अगर आप लाइट जलाकर सोते हैं तो आपको सुकून भरी नींद नहीं मिल पाएगी और साथ ही कई बीमारियों का खतरा भी रहेगा, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम। इसलिए लाइट जलाकर भूल से भी नहीं सोना चाहिए और अगर लाइट जलाना ही है तो हल्की लाइट जलाएं ताकि थोड़ा बहुत रोशनी रहे। फुल लाइट जलाकर सोने से आपको नुकसान हो सकते हैं। यानी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जितनी जरूरत रोशनी की होती है उतना ही रोल अंधेरे का भी होता है। आपने कई बार ये पढ़ा और सुना होगा कि स्वीडन और नॉर्वे जैसे ऐसे देश है जहां पर गर्मी के मौसम में करीब 6 महीने तक सूरज नहीं डूबता है, जिसके कारण वहां पर काफी लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यानी ज्यादा फोकस वाली जो लाइट है वो ऑन करके सोना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। हल्की फुल्की आप लाइट जलाकर सो सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, 1 अप्रैल 2023 से बड़ा बदलाव होगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर 2000 से ऊपर के पेमेंट पर आपको सरचार्ज देना होगा। बड़ी खबर आ रही है, उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और उसके वकील खान सोलत हनीफ को दोषी करार दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अतीक अहमद को लेकर नैनी जेल से पुलिस निकल गई है, फिर से अहमदाबाद की साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। वह दोस्तों पीएम श्री योजना के लिए 9000 स्कूल शॉर्टलिस्ट किए गए और जल्द ही पहली सूची जारी होने की खबर आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर से 9000 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया है और जल्द ही उनमें से स्कूलों के पहली सूची की घोषणा की जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री के लिए पात्र है। शॉर्ट लिस्ट किए गए मौजूदा स्कूल है जो अगर सफल हो जाता है तो उन्हें मॉडल स्कूलों में विकसित किया जाएगा। एसबीआई बैंक से जुड़ा अपडेट आ रहा है। रिपोर्ट में एक दावा किया गया, सरकार ने बिना मांगे ही एसबीआई को दिए 8800 करोड़ रुपए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 8800 करोड़ रुपए बिना मांगे ही दिए थे। संसद में सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि बैंक की ओर से वित्त वर्ष 2018 में इसकी मांग नहीं की गई थी। ये पूंजी कैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज के रूप में दी गई है। वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव ना करें वरना 5 साल की जेल हो सकती है। रेलवे ने इस तरह की चेतावनी दी है। आपको बता दें, बीते दिनों तेलंगाना समेत कई राज्यों में वंदे भारत पर पथराव की घटनाएं सामने आई थी। भारत में होने जा रही इस मीटिंग में शामिल होंगे चीन, पाकिस्तान। एन वक्त पर फैसला लिया गया। भारत की मेजबानी में होने जा रहे संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में पाकिस्तान और चीन ने शामिल होने का फैसला किया है, लेकिन दोनों देशों के प्रतिनिधि वर्चुअल तरीके से इस बैठक में शिरकत करेंगे। आपको बता दें, भारत 29 मार्च को एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक नई दिल्ली में होगी और इसमें शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। वहीं पाकिस्तान में भोजन के बाद अब दवाइयों की कमी हो गई है। लोग नकली दवाइयां खाने को मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को दवाइयों की भारी किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई से हालात बेकाबू चल रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शेल्टर होम्स को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है और इस आदेश के मुताबिक दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर अब शेल्टर होम्स नहीं ढाए जा सकेंगे। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी के बाद अब नोएडा में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। नोएडा में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान के सभी अस्पतालों में आज बंद रहेगी ओपीडी। सरकारी डॉक्टर भी नहीं करेंगे काम। सरकार ने रेजिडेंट्स को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। दरअसल राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल आरटीएच बिल के विरोध में बुधवार को पूरे राज्य में मेडिकल सेवाएं बंद रहेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के समर्थन में अब सरकारी हॉस्पिटल के सभी रैंक के डॉक्टरों ने भी आज पूरे दिन सामूहिक कार्य
के बहिष्कार का निर्णय किया है। इधर सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कार्रवाई की तैयारी भी की है। बताया जा रहा है कि बंद के दौरान केवल ओपीडी का बहिष्कार रहेगा। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों और आईसीयू में भर्ती मरीजों का इलाज पूरा किया जाएगा। इमरजेंसी और आईसीयू सर्विस जारी रहेगी, ओपीडी का बहिष्कार रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। आरटीई के तहत फ्री एडमिशन फिर से शुरू। प्री प्राइमरी क्लासेज की फीस नहीं देगा शिक्षा विभाग। हर स्कूल में 25% सीटें रिजर्व है। राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। इसके लिए 29 मार्च से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन बच्चों को पूर्व में आरटीई के तहत एडमिशन मिल चुका है वे फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने एडमिशन के लिए आवेदन किया लेकिन प्रवेश नहीं मिल पाया वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। बीते 24 घंटे में 214 नए मामले सामने आए हैं। चुनावी साल में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली है। बिजली दरों में मामूली सी वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत टैरिफ जारी कर दिया है। आयोग ने बिजली की दरों में 1.65% की बढ़ोतरी की है जो 3 अप्रैल को लागू हो जाएगी। किराए की कोख पर अब सख्त होगी निगरानी। सीएमओ को देना होगा रिकॉर्ड। बच्चे को होंगे सभी अधिकार। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। लखनऊ शहर में अब किराए की कोख पर निगरानी सख्त कर दी गई है। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। धारा 118 के तहत ली गई जमीन पर मकान या उद्योग लगाने के लिए 3 के बजाय अब 5 साल मिलेंगे। धारा 118 में संशोधन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार की श्रद्धालुओं को सौगात। अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसों से सैर कर सकेंगे। रामनगरी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान हुआ है। किसान भाइयों के लिए बड़ी काम की खबर है। 75% अनुदान पर 10,000 क्विंटल समर मूंग का बीज मिलेगा। हरियाणा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 10 तारीख तक पंजीकरण करें, 3 एकड़ तक का बीज मिलेगा। प्रदेश भर में सरकार द्वारा खरीफ 2023 में दालों को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख एकड़ क्षेत्र में समर मूंग की खेती के लिए किसानों को हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों के माध्यम से 10,000 क्विंटल बीज वितरित किया जाएगा। इच्छुक किसान भाई अगर ये बीज प्राप्त करना चाहते हैं तो 10 अप्रैल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मूंग के बीज की 25% कीमत अदा करनी होगी। 75% सरकार की ओर से फायदा दिया जाएगा। वही अपडेट खबर है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट। हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में सन्नाटा छाया रहा। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अप्रैल में मध्य प्रदेश को मिलेगा वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा। पीएम मोदी रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। विद्यार्थियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को एमबीबीएस डिग्री हासिल करने का एक मौका मिलेगा। साल भर के अंदर परीक्षा पास करनी होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ऐसे छात्रों को एमबीबीएस फाइनल की परीक्षा पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर करने का मौका देगी। हालांकि यहाँ के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उन्हें 1 साल के अंदर यह परीक्षा पास करनी होगी। एग्जाम भारतीय एमबीबीएस परीक्षा के पैटर्न पर होगा और एग्जाम क्लियर करने के बाद उन्हें 2 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। बड़ी खबर आ रही है। विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 10 साल बाद नियमों में बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में रहते कर्मचारी की मृत्यु होने पर अब उसकी विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार हो गई है। झारखंड में बेरोजगारों के लिए खुशखबर आ रही है। हर महीने खाते में आएंगे पैसे। 1 अप्रैल से सीएम सारथी योजना की शुरुआत होने जा रही है। युवाओं को 1,000 रुपए और युवतियों और दिव्यांगजनों को 1,500 रुपए का प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। बड़ी खबर। राजस्थान में निकाय प्रमुखों का भत्ता 20% बढ़ गया है। नगर निगम मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्षों को इसका फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी नगरीय निकायों के मुखियाओं के मासिक भत्ते बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स भर्ती के लिए अप्लाई करने का मौका है। 4800 से ज्यादा वैकेंसी चल रही है। बड़ी खबर। राजस्थान मौसम से जुड़ा अपडेट आ रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 29 मार्च से राज्य में थंडर स्ट्रॉम बादल छाने, बारिश होने और आंधी चलने, बिजली चमकने की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि इस महीने यह 6ठा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके कारण राज्य में बारिश और ओलावृष्टि होगी। 29 मार्च को बीकानेर और जैसलमेर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 30 मार्च को इस सिस्टम के प्रभाव में राज्य के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनने की संभावना है, जिसके कारण 30 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में आंधी बारिश, अचानक तेज हवाएं और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की आशंकाएं हैं। झारखंड से जुड़ा अपडेट है। उम्र कैद की सजा काट रहे 24 कैदी जल्द ही रिहा होंगे। सीएम हेमंत ने कहा है सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 24 कैदियों को रिहा करने पर सहमति दी है। वहीं मनीष कश्यप को प्रोडक्शन वारंट पर तमिलनाडु ले गई पुलिस। 31 मार्च से पहले पेशी होगी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के दावेदारों की आरक्षण पर निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है और इसके बाद 30 मार्च तक नया आरक्षण जारी होने की उम्मीद है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल में इजाफा। 1 अप्रैल से आपको ज्यादा चार्ज चुकाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के 2 अहम शहरों को जोड़ने वाले पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर टोल की दरों में इजाफा होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से टोल की दरों में 18% का इजाफा हो जाएगा। हर साल 6% का इजाफा होता है, लेकिन इसे 3 साल में एक साथ ही लागू किया जाता है। इस तरह से टोल टैक्स में 18% का इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान
चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दी गई है। किसानों के बच्चों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने वाला है। लाखों लोगों के बिजली बिल माफ हो जाएंगे। बिजली बिल की समस्या से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली बिल माफी योजना लेकर आई है और इस योजना के तहत आप अपने बिजली का बिल माफ करवा सकते हैं। सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। आवश्यक शर्त रखी गई है। अगर आप 1 अप्रैल से पहले अपने बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं तो आने वाले दिनों में आपको बिजली बिल माफी योजना का लाभ मिलेगा। 31 मार्च तक अपना पूर्व का बकाया बिल आपको जमा करना है। दरअसल बिजली बिल माफी योजना 2023 का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और गरीब परिवारों को दिया जाएगा। जिन गरीब परिवार किसान के पास ट्यूबवेल है, वे अपना बिल भरने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल के बाद इनके कोई भी बिजली चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन पुराना जो बकाया है वो जमा करना होगा। साथ ही फ्री राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तराखंड को लेकर 1 अप्रैल से बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से राज्य के 23 लाख राशन कार्ड धारकों को सामान्य चावल की जगह पौष्टिक चावल मिलेगा। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा में स्थानीय लोगों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को समाप्त किया है। केदारनाथ बद्रीनाथ में स्पेशल दर्शन के लिए आपको 300 रुपए देने होंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ में अब स्पेशल दर्शन के लिए चार्ज तय हुआ है। ये फैसला BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने किया है। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस ने चिंता बढ़ाई है। बीते 24 घंटे में 1573 नए मामले सामने आए हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। मंगलवार सुबह सोने का भाव 58,897 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है। वहीं चांदी का भाव 69,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 29 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश हो सकती है। देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। 29 मार्च से ही पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और हिमपात शुरू होगा और उसके बाद बढ़ेगा। 30 मार्च की शाम से ही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश और गरज के साथ बौछारें शुरू हो जाएगी। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।